कोरोना की ताजा लहर के कारण देश में हालात बद से बदतर होते दिख रहे हैं। हर दिन कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इसी बीच राज्य सरकारें फिर से लॉकडाउन समेत कई पाबंदियां लगाने पर मजबूर हो गई। पाबंदियों के बीच कामकाज पर असर पड़ रहा है और फिर एक बार देश के कई हिस्सों से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। झारखंड में कोरोना से एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा मंगलवार को राज्य में 29 लोगों की जान कोरोना ने ले ली। इतनी मौत झारखंड में पहले कभी नहीं हुई। इनमें जमशेदपुर और रांची में 6-6, हजारीबाग में 4, रामगढ़ और सिमडेगा में 3-3, बोकारो में 2, धनबाद में 1, गोड्डा में 1, जामताड़ा और खूंटी में 1-1 और पश्चिम सिंहभूम में 1 संक्रमित की मौत हुई। तो वहीं नए संक्रमितों की बात करें तो यह आंकड़ा भी बढ़कर 2844 पहुंच गया। बिहार के लिए 7 से 13 अप्रैल का समय काफी भारी पड़ा है। इस बीच कोरोना से जंग मुश्किल हुई। 7 दिन में 54 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से मरने वालों में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिरा है। वायरस संक्रमण के बाद 7 दिन भी जिंदगी जीने का मौका नहीं दिया। मौत का खतरा दूसरे या तीसरे दिन से हो गया। इलाज के दौरान इन लोगों की मौत हुई। इस खबर की तमाम चर्चा के लिए हमारे सहयोगी पटना से कुमार गौतम जी जुड़े हुए हैं। गौतम जी, जिस तरीके से कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है, दूसरी लहर ये जो आ गई है लगातार लोगों को मुसीबत में डालती हुई जा रही है। बिल्कुल आस्था, इसको लहर नहीं बिल्कुल कहर कहेंगे। जिस तरह से पिछले 7 दिनों के अंदर कोरोना ने कहर बरपाया है, बिहार शायद इस पूरे मामले से या इस कहर से वो समझ नहीं पा रहा था। जिसकी वजह से आज सबसे ज़्यादा दिक्कतें कोरोना के बेड को लेकर है, जहाँ अस्पताल प्रशासन लाख दावा करने की बेड की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर ली जाएगी, लेकिन जिस रफ्तार से आंकड़े बढ़ रहे हैं ये चौंकाने वाले हैं। और जो मौतें हुई है, 50 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है इस नए कोरोना के फेज़ 2 में। और इसके अलावा जो रिकवरी रेट है उसके अंदर कमी आई है, और रिकवरी रेट की कमी की वजह से ये ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और ऑक्सीजन का लेवल सच में इतना डाउन हो जाएगा शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन लगातार इस चीज़ को लेकर के लगा हुआ है, लेकिन उसके लगने के बावजूद कोरोना का कहर बहुत तेज़ी से बढ़ पाया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो व्यवस्थाएं और जो तमाम वो चीज़ें की गई है, लेने के लिए मरीजों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो जांच कराने वाले जो मरीज हैं उनकी इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अस्पताल की तरफ लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं। और PMCH या फिर पुलिस की बात कर ले, हर जगह सिर्फ और सिर्फ कोरोना के ही मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक शाम 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक तो कर्फ्यू का माहौल है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो दुकानें बंद होती है उसकी वजह से चेन के संक्रमण को तोड़ने की कोशिश जिला प्रशासन और सरकार कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं 7 बजे से ठीक पहले जो फिर बेकाबू हो रहा है वो कहीं ना कहीं कोरोना को न्योता दे रहा है, क्योंकि मंडियों में जो हालात है, किराना की दुकान में जो हालात हैं, अनिवार्य सेवाओं पर जिस तरह से आम लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, मास्क, सैनिटाइजिंग या ज़रूरत की चीज़ें जो इस वक्त जो कहने का मतलब है कि जितनी भीड़ जो है इस वक्त कोरोना को लेकर के बिहार के अंदर देखने को मिल रही है, वो चौंकाने वाले हैं। जो लोग हैं आने वाले वो इस वक्त बिहार के अंदर। तो जनता की तरफ से क्या माना जा रहा है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हो रहा है, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसमें क्या सिर्फ जनता की लापरवाही है, प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी? गौतम जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रांची से संवाददाता शुभम कुमार भी जुड़े हुए हैं। शुभम, जिस तरीके से सरकार की सख्ती की जा रही है, कुमार गौतम के द्वारा भी बताया गया कि सरकार अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, लोग इससे जागरूक नहीं है या कोई ना कोई कमी ऐसी रह जाती है जिसकी वजह से कोरोना अब गहर बरपा रहा है।
बिल्कुल आस्था, देखिए क्योंकि जिस तरीक़ा से कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन है वो तमाम राज्यों के लिए एक खतरामंद संदेश साबित हो रहा है। और जिस तरीक़ा से बताया जो दूसरा स्ट्रेन है उसकी लहर झारखंड में भी बखूबी देखने को मिल रही है और कोरोना से कोई भी राज्य अब अछूता नहीं है। लेकिन जिस तरीक़ा से लोगों की लापरवाही की बात आपने कही, तो बिल्कुल जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा तमाम सख्तियों को बरता जा रहा है, तमाम गाइडलाइन बनाए गए हैं, लेकिन उन गाइडलाइनों का पालन राज्य की जनता के तरफ से बखूबी देखने को नहीं मिलता है। तो वह उसी का खामियाजा है कि जो बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं कोरोना को। तो जिस तरीका से आपको आंकड़ों की बात बताऊं, आंकड़े 1000 से आंकड़े प्रतिदिन पार करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची की मैं बात करूं, कल रात का जो आंकड़ा है वो 1049 का जो आंकड़ा है वो पार कर सकता है। आप समझ जाइए, जिस दिन एक दिन में 1000 का आंकड़ा जब पार हो जा रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों का, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक महीने में कितना दृश्य देखने को मिल सकता है। लेकिन जो गाइडलाइन बनाए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उसका पालन राज्य की जनता, चाहे देश की जनता, वो पालन नहीं करते हुए नजर आती है, जिसका खामियाजा है कि बढ़ते हुए आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन बात करें आस्था, जिस तरीका से कोरोना की जो रफ्तार देखने को मिल रही है आए दिन, तो उससे कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जरूर बना हुआ है। अब राज्य की जनता भी डर रही है, इसी वजह से तमाम सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई बिना मतलब का घर से बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये तमाम परिस्थितियों को देखकर ये आकलन लगाया जा सकता है कि इस बार का जो कोरोना है, जो दूसरा स्ट्रेन है कोरोना का, वो कहीं ना कहीं राज्य को कह सकते हैं एक खतरे का संकेत जरूर लगातार देता आया है। और होली के बाद से जो विस्फोट हुआ है गौतम जी के द्वारा एक बात और ये कही गई है कि मंडियों में जो हाल है और जो सामूहिक जगह है, जो बाहर की जगह है जहां पर भीड़ इकट्ठी होती है, वहां पे जो हाल देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर प्रशासन की गंभीरता नजर नहीं आती। बिल्कुल, अगर बात करें आस्था सब्जी बाजारों की बात कर ले, मार्केट की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो जरूर दिखती है और जिला प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से सख्तियां तो जरूर बरती जाती है। जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनते हैं उनका फाइन काटा जाता है, जहां सामाजिक दूरी नहीं होती है उनके दुकानों को, उनके प्रतिष्ठानों को सील किया जाता है। लेकिन जिस तरीका से जिला प्रशासन लगातार राज्य की जनता से अपील कर रही है कि कोरोना के बनाए गए प्रोटोकॉल, कोरोना के बनाए गए गाइडलाइनों का बखूबी पालन कीजिए और सख्ती से पालन कीजिए, तभी जाकर हम बढ़ते हुए आंकड़े को हुए कह सकते संक्रमित मरीजों को आंकड़े को हम रोक सकते हैं। लेकिन राज्य की जनता को भी परस्पर कह सकते एक सहयोग जरूर देना पड़ेगा जिला प्रशासन को, तभी जाकर इस संक्रामक बीमारी को एक बार फिर से हम रोक सकते हैं और जड़ से खत्म करने की एक पहल कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें, आपने बिल्कुल सही कहा, बाजारों में और मार्केट सब्जी मंडियों में ये एकदम लागू नहीं होता है, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। आपको एक दौर याद होगा जब 2020 में जब लॉकडाउन से थोड़ी छूट दी गई थी, जब सब्जी बाजारों को, प्रतिष्ठानों को खोला गया था, तब याद होगा सभी के हाथ में सैनिटाइजर की बोतलें हुआ करती थी, सभी के चेहरों पर मास्क हुआ करती थी। लेकिन आज जो मौजूदा स्थिति है, अगर राजधानी रांची की मैं बात करूं, तमाम सब्जी बाजारों की बात करूं, ऐसा एक भी दुकान आ रहा है, ऐसा एक भी हाट नहीं मिलेगा आपको जहां पर एक भी व्यक्ति के पास सैनिटाइजर की बोतल हो। तो आप लापरवाही का अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि एक भी दुकान में सैनिटाइजर की बोतलें नहीं है, ना कोई मास्क का उपयोग कर रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग की पालन हो रही है। तमाम तरह का लापरवाहियों को बरता जा रहा है और जिसका खामियाजा है कि बढ़ते हुए आंकड़े झारखंड में बखूबी सामने मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, गौतम जी के पास जाना चाहेंगे। गौतम जी, जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और जिस तरीके से लोग बेपरवाह दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा लगता है कि लोगों के मन में अब ये बात आ गई है कि कोरोना वायरस का कोई भी इलाज संभव नहीं है? नहीं आस्था, ऐसी बात नहीं है। कोरोना इलाज को लेकर के या कोरोना के वैक्सीन को लेकर के असमंजस की स्थिति नहीं है। लगता है लोगों को कि इस वैक्सीन को लेने के बाद कहीं ना कहीं कोरोना जो है वो नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कोरोना को लेकर जो डर है, वो डर खत्म हो जाना, ये बिहार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। और जिस तरह से हाल के दिनों में चुनाव हुए, चुनाव के बाद सरकार बनी, सरकार के बाद मंत्रिपरिषद का गठन हुआ, फिर कई राजनीतिक पार्टियों का आना जाना हुआ, वहाँ मिलन समारोह हुआ, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के बिहार की जनता को अब कोरोना से भय नहीं ले। लेकिन जिस तरह से 7 दिनों के अंदर मौत का आंकड़ा 50 से ऊपर चला गया और रिकवरी रेट कम हो रही है, तो पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार के लोगों में एक डर जरूर सामने आया है। और यही कारण है कि जो मरीजों के जांच की जो संख्या है वो बहुत तेज़ी से अस्पतालों तक पहुंचने लगी है।
तो कोरोना के कहर का जो असर हुआ है वो आप इन चीज़ों के जरिए समझ सकती हैं कि कोरोना का कहर बिहार के अंदर तेजी से हुआ है। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो लोग दूसरे राज्यों से जो मजदूर बाहर आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि 100 में 25 मरीज बाहर से आने वाले मरीजों की है। तो उनका एक आने का जो सिलसिला शुरू हुआ, जिसको बिहार सरकार ना तो रोक सकती है और ना ही दूसरे राज्यों के लोग रोक रहे हैं। जी गौतम जी, तो कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों की वजह से क्या ये माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है? कर्फ्यू के दौरान अगर कोई कारखाना या बिल्कुल, और यही चीज़ें बिहार सरकार या जो प्रमाण आंकड़े हैं उसके अनुसार साफ तौर पे कि अगर 100 लोग बाहर से आ रहे हैं तो उसमें 25 जो कोरोना पॉजिटिव संक्रमण के मरीज मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके आने की वजह से तो आज ये 7 दिनों के अंदर जांच या डाटा या जो आने के अंदर जो प्रवेश के अंदर जो जांच का दायरा बढ़ा है, ये पिछले 1 महीने से नहीं था। तो जो लोग बाहर से आए हैं वही संक्रमण होकर के बिहार के अंदर संक्रमण फैला रहे हैं, और कहीं ना कहीं मंडियों के जरिए, दुकानों के जरिए, मॉल के जरिए जो इनका विस्तार हुआ है वो अब बिहार के अंदर जो जिनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है वो उनके अंदर अब प्रवेश कर गया है। लोग कहते हैं कि हम तो घर से बाहर निकले ही नहीं, लेकिन उनको कोरोना कैसे हो गया? सवाल ये है कि वो अपने घर के बाहर सब्जी लेने निकले, अपने घर के बाहर उन्होंने कहीं अगर किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया, वहाँ अगर कोरोना के संक्रमण के मरीज हैं तो स्वाभाविक है कि वो आपके दरवाजे तक, आपकी दहलीज तक पहुँच जाएगा। और बिहार के अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कोरोना को वैक्सीन उत्सव मनाने की बात कही थी, वो वैक्सीन उत्सव की पोल खुल गई। आप देखिए कि पहले दिन लाखों लोगों को वैक्सीन दी गई थी, लेकिन सिर्फ 50,000 के आसपास दूसरे ही दिन वैक्सीन की संख्या हो गई, यानी कि मतलब उससे कई गुना, 4 गुना ज़्यादा वैक्सीन पहले दिन दी गई थी। अब उसकी संख्या में कमी आई है। तो कहीं ना कहीं जांच के आंकड़ों में, जांच अगर कम लोगों की होते हैं तो आंकड़े कम हो जाते हैं, लेकिन जांच का दायरा बढ़ता है तो आंकड़ा भी तेज होता चला जाता है। तो ऐसे में बिहार की स्थिति इस वक्त सरकार के हवाले है, स्वास्थ्य प्रशासन के, स्वास्थ्य विभाग के हवाले है, और सबसे बड़ी माइनस मार्किंग अभी बिहार के अंदर है आस्था, तो वो ये है कि जिला प्रशासन की उदासीनता। 2 दिनों से भले ही 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो दुकानों को बंद रखने का ऐलान हुआ है सरकार की तरफ से, जो नई गाइडलाइन हुई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो नई गाइडलाइन बताई है, उसके मुताबिक शाम 7 बजे दुकानें भले ही बंद करने का आदेश हो, लेकिन उसके अलावा कोई भी चौकसी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं देखने को मिल रही है, जिसके कारण लोगों के अंदर भय नहीं है कोरोना को लेकर। जी गौतम जी, शुभम जी के पास जाना चाहेंगे। शुभम जी, जिस तरीके से गौतम जी ने बताया कि जब प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, क्योंकि बीते समय तो कहा गया था सरकार की तरफ से कि इस तरह की कोई भी स्थिति नहीं है, गंभीर परिस्थिति नहीं है, लेकिन जब से प्रवासी मजदूर आना शुरू हुए हैं, पलायन शुरू हुआ था, दूसरे राज्य से जो लोग अपने घर वापसी कर रहे थे, तब से ये जो उछाल देखा गया है आंकड़ों में, क्या ये भी एक वजह मानी जा सकती है कि उसी की वजह से उछाल है? आस्था, ये वजह मान सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात है पलायन हुआ क्यों, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज के तादाद थे। वहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कुछ निर्णय लिए गए और तमाम प्रतिष्ठानों को और कह सकते औद्योगिक क्षेत्रों को बंद कर दिया गया, और अपनी रोजी रोटी को तलाशने के लिए प्रवासी मजदूर अपने राज्य, अपने घर को वापस लौटने लगे। और उसी क्रम में जिस तरीका से जो बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं और दिन प्रतिदिन जो बढ़ते आंकड़े लगातार जो सामने आ रहे हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं भयावह स्थिति जरूर उत्पन्न हो रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात करें तो जिस तरीका से आपने कहा कि प्रवासी मजदूर आने से क्या आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है, बिल्कुल। जिस तरीका से झारखंड में पहली खेप जो आई है प्रवासी मजदूरों की, लोकमान्य तिलक से महाराष्ट्र से ये ट्रेन आई है और हटिया रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुकी। 32 प्रवासी मजदूर उस ट्रेन में सफर करके आए थे, उन सभी का कोरोना जांच किया गया। ये कह सकते हैं, इस बात की दाद देनी पड़ेगी, जिला प्रशासन अपने तरफ से पूरी सख्ती बरत रहा है। हर एक पहलू पर जिला प्रशासन अपने तरफ से पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है और स्टेशन पे उनका कोरोना जांच किया गया। जो भी लोग कोरोना संक्रमित पाए गए उन्हें तुरंत कोविड सेंटर भेज दिया गया। उसके बाद वो जब ठीक हो जाएंगे उन्हें फिर
उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि महज प्रवासी मजदूरों को रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर जांच करने से क्या आंकड़े में रुकावट ला सकते हैं राज्य सरकार और चाहे जिला प्रशासन? उनको हर एक पहलू पर नजर बनानी पड़ेगी। जो लोग सड़क से आ रहे हैं, जो लोग पैदल माध्यम से आ रहे हैं, ये भी सिलसिला शुरुआत हो चुका था। अब याद होगा 2020 में जब प्रवासी मजदूर अपने घरों से पैदल निकल गए थे अपने घरों तक जाने के लिए, महाराष्ट्र से ये देखने को मिला था, दिल्ली से देखने को मिला था, तमाम जगहों से देखने को मिला था। लेकिन राजधानी रांची की मैं बात करूं तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आंकड़े लगातार 1000 का संख्या पार करते जा रहे हैं। अब राज्य की जनता को जागरूक होने की जरूरत है और एक बार उस दृश्य को याद करने की जरूरत है जब 2020 में सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित थे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित थे और सरकार के बनाए गए नियमों का पालन करते थे। सरकार के द्वारा लॉकडाउन में रियायतें जरूर दी गई हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सरकार का सहयोग ना करें। हम भी राज्य की जनता से लगातार अपील कर रहे हैं कि इस बार का जो कोरोना है, जो दूसरा स्ट्रेन है कोरोना का, उसे हल्के में नहीं लेना है और सरकार के द्वारा जो भी बनाए गए गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, उनका बखूबी पालन करना है और आवश्यकता है तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो घर पर सुरक्षित रहें। जी 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 गौतम जी से एक सवाल, जिस तरीके से शुभम जी ने कहा है कि ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सिर्फ प्रवासी जो मजदूर आ रहे हैं स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, बस अड्डों पर उनकी जांच कराने से वो पाबंदी लग जाएगी कोरोना पर? ये तो एक बड़ा सवाल प्रशासन के लिए खड़ा होता है कि क्या इस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है? बिल्कुल, मैं शुभम की बातों को सुन रहा था, शुभम ने भी ठीक कहा। लेकिन एक फ़ायदा तो ये होता वो ज़रूर नज़र आता है कि अगर आप हवाई अड्डे पे अगर आप एक चूँकि आपके पास पता होता है कि कितने मरीज़ आने वाले हैं या कितने पैसेंजर आने वाले हैं, उसमें कितने मरीज हैं, ये उनकी जांच से तुरंत पता चल जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए उसमें आपने 100 पैसेंजर को उतारे, उसमें से अगर 25 पैसेंजर कोरोना पॉजिटिव है तो आप उसको 25 को तुरंत आइसोलेशन में, क्वारंटीन में भेज सकते हैं। तो वो सीधे घर ना जा करके वो आइसोलेशन में जाएगा, 14 दिन क्वारंटीन में रहेगा, या घर भी जाएगा तो वो संक्रमण को फैलाएगा नहीं। तो एक बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि रेलवे के जरिए सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जहाँ पे स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से जो पैसेंजर आ रहे हैं बिहार के अंदर, वो उनको अगर एक एक करके अगर उनकी जांच की जाए तो 1000 में यदि मान लीजिए 250 मरीज उनके मिल रहे हैं, जहाँ की जो मिल भी रहे हैं, खास करके जो महाराष्ट्र की जो भी ट्रेनें हैं, चाहे पाटलिपुत्र जंक्शन पे आ रही हो, राजेंद्र नगर टर्मिनल पे उतर रहे हो, पटना जंक्शन पे आ रहे हो, अगर 1 बाय 1 उन तमाम यात्रियों की जांच की जाती है तो उसमें जितने मरीज हैं, भगवान न करे कोई मरीज निकले, लेकिन अगर निकलता है तो वो महाराष्ट्र से सीधा अपने बिहार पहुंच के वो अपने इलाके को संक्रमित करेगा, उसको पता ही नहीं है कि कोरोना है। तो ऐसे में एक फ़ायदा तो ये है कि अगर आप जाँच करते हैं, या ऐसे भी स्वास्थ्य की जाँच होनी चाहिए यात्रियों की, ताकि वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ ना रहा हो, कोई ऐसी बीमारी ना हो जिससे संक्रमण हो। और कोरोना जैसी बीमारी आपको पता है एक व्यक्ति से 11 व्यक्ति तक तुरंत फैल सकता है, मतलब उसका रेडिएशन इतना ज़्यादा बड़ा है। तो कहीं ना कहीं जब चीन के वुहान से निकला हुआ कोरोना पूरे विश्व को तबाह कर सकता है, तो महाराष्ट्र से निकल करके बिहार आने में उसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी और वो किसी न किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से ही बिहार पहुंचेगी। तो ऐसे में बिहार के अंदर जो भी ट्रेनें आ रही है, जो भी हवाई जहाज आ रहे हैं, या जिस माध्यम से भी उन लोगों का प्रवेश हो रहा है, अगर ऐसे वैसे लोगों की जांच की जाए और अगर उनमें संक्रमण हो तो उनको आप आइसोलेशन, क्वारंटीन के जरिए आप संक्रमण को रोक सकते हैं। लेकिन नुकसान कहाँ हो रहा है? बस अड्डे पे, जैसे मान लीजिए तमाम यात्री अगर किसी बाहर से आते हैं तो सिर्फ एक ही जगह पे नहीं रुकते, वो रास्ते में कहीं उतर जाते हैं। वो व्यक्ति अगर संक्रमित होगा तो वो पूरे इलाके को संक्रमित कर देगा और यही खतरनाक ट्रेंड है इस वक्त। कोरोना का जो सेकेंड स्ट्रीम है, ये सबसे ज़्यादा नुकसान इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग रास्ते में उतर जा रहे हैं या जिन्होंने जांच नहीं कराई, इनको लगता है कि कोरोना नहीं है और कोरोना से या कोरोना को नहीं मानते। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कोरोना को नहीं मानते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आज भी नहीं करते हैं, अच्छे अच्छे घरों में मास्क नहीं पहनते हैं और सैनिटाइज तो करना ही भूल गए। तो पहले के दौर को वापस लाना होगा, उस डर को लाना होगा, उस खौफ को लाना होगा जो कोरोना 1 के टाइम में देखने को मिला था। वरना कोरोना की ये सीरीज
आम लोगों के जंग से जीतती चली जाएगी। इसको तोड़ना होगा और तोड़ने के गौतम लिए जी वो सभी तस्वीरें फिर से याद करने की जरूरत है जो इस स्थिति में लेकर आ गई थी लोगों को, जहां पर मानसिक बीमारियों से भी लोग ग्रसित होने लगे थे। शुभम जी से एक सवाल लेना चाहते हैं। शुभम जी, जिस तरीके से टीका उत्सव मनाए जाने की बात की जा रही थी उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस जोश से ये उत्सव मनाए जाने की शुरुआत हुई थी, आज अगर वो देखा जाए तो वहां पर उदासीनता देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही कि अब एक सबसे बड़ा सवाल एक ये हो गया आस्था कि जिन लोगों को कोरोना का लक्षण है वो जांच कराने से डर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर उनके पास लक्षण है वो अगर अस्पताल जाएंगे, उन्हें अगर कोरोना संक्रमित हो गया तो उनके पूरे परिवार को क्वारंटीन कर दिया जाएगा। तो डर का माहौल बखूबी बना हुआ है। राजधानी रांची की मैं बात करूं तो सभी लोग डरे सहमे हुए हैं कोरोना को लेकर के। जो व्यक्ति को हल्का बुखार, हल्का खांसी भी है वो भी जांच केंद्र जाने से कतरा रहा है। तो आप वजह समझ सकते हैं क्या वजह होगी। वो अपने परिवार की सुरक्षा चाहता है, इसलिए वो अपने घर पे ही क्वारंटीन होकर अपना इलाज घरेलू रूप से करना चाहता है। लेकिन जो मंजर है, जो टीकाकरण का आपने बात कही, जिस तरीका से तमाम लोगों, बुजुर्ग वर्ग के लोगों को दिया गया, अब 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है टीकाकरण, तो कहीं ना कहीं लोग जा रहे हैं टीका लगवाने के लिए। और ये भी बात गौर करने वाली बात है, जो भी व्यक्ति टीका लगवा रहे हैं उन्हें भी कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार बना हुआ है और उन्हें भी कोरोना संक्रमित हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं एक समन्वय के, कह सकते हैं एक दृश्य सामने है। जिस तरीका से लगातार कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे तमाम राज्य की जनता, देश की जनता भयभीत है और इसे खत्म करने के लिए अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है और लॉकडाउन 1 को याद करने की जरूरत है, कोरोना फेज 1 को याद करने की जरूरत है कि कैसे इस बार, क्योंकि ये जो कोरोना है ना आस्था, ये सबसे बड़ा कह सकते हैं भयावह रूप इसलिए ले रहा है कि प्रतिदिन 1000 का आंकड़ा राजधानी रांची में जब पार कर रहा है तो आप समझ सकते होंगे तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में क्या हाल होगी, क्या परिस्थिति होगी वहां पर। क्योंकि एक दिन में कहीं ना कहीं लॉकडाउन 1 जो था उसको याद करने की जरूरत है। जितने महीने लॉकडाउन लगाया गया था, एक टाइम पे ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि युवा जो है, जो लोग नई पीढ़ी के लोग हैं, उनके मन में मानसिक पीड़ा आने लगी थी और तनावग्रस्त होने लगे थे। इस पर अगर बात की जाए तो आज की स्थिति में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, मानसिक तनाव तो बखूबी लोगों के मन में है। इसी बात का तो मैं बता रहा हूं, अगर लोगों के मन में मानसिक तनाव नहीं होता तो डर का माहौल नहीं होता। एक तरफ लापरवाही की बात करें तो लापरवाही थी, लेकिन जिस तरीका से प्रशासन सख्त हुआ था कोरोना के गाइडलाइन को पालन करवाने के लिए राज्य की जनता से, तो राज्य की जनता पर एक प्रेशर जरूर पड़ा है। जब वो घर से निकल रहे हैं तो उनके माइंड मेकअप में एक बात आ गई है कि अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो हमारा फाइन काटा जाएगा, अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो हमारा कोरोना जांच करवा दिया जाएगा। तो कह सकते एक प्रेशर जरूर पड़ा हुआ है और हर एक वर्ग पे, चाहे वो बच्चों की बात कर ले, चाहे वो बुजुर्ग की बात कर ले, चाहे वो मध्यम वर्ग की बात कर ले, तमाम वर्गों पर इसका छाप जरूर पड़ा है। और कोरोना कह सकते हैं इस बार का जो दूसरा रूप है वो काफी खतरेमंद साबित हो रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात बताएं, जिस तरीका से कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी है उसे शिक्षा जगत की भी कह सकते हैं कई क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं, कई रोजगार ठप हो चुके हैं। और जहां पर प्रतिष्ठान की बात करें तो झारखंड में एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है कि रात 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक तमाम प्रतिष्ठानों को बंद किया जाएगा। आप समझ सकते हैं लगभग एक सप्ताह का समय हो गया और ये 8 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो गाइडलाइन जारी किया था इसका बखूबी पालन राजधानी रांची और झारखंड के तमाम जिलों में हो रहा है। लेकिन जो बढ़ते हुए आंकड़े उसके बावजूद भी जो सामने आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति जरूर उत्पन्न करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति तो पैदा हो ही रही है और जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है कि फिर से लॉकडाउन की स्थिति देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम कुमार, रांची से हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे हमारे साथ और पटना से हमारे सहयोगी कुमार गौतम जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार मौतों की दर में और कोरोना के केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 7 दिन में 18,000 से भी ज़्यादा केस सामने आए हैं बिहार में। लगातार कोरोना डरावना होता जा रहा है, कोरोना अपना कहर बरपा रहा है और लोगों की आम जिंदगी पर असर डालता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी ये डर दिखाई दे रहा है जिसके चलते लोग भी घरों में सुरक्षित रहना चाहते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि कई लोग ऐसे हैं जो कहीं भी नहीं जाते, बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी घर पर रहकर कोरोना का डर उन्हें सता रहा है और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि घर पर रहकर भी लोगों को कोरोना हो जाता है, किसी न किसी माध्यम से कोरोना घर तक चलकर आ ही जाता है। तो आवश्यकता है सुरक्षा बरतने की।
वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।